Hello everyone, welcome to the channel NCERT Biology Easy Tutorial। बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द चैप्टर लिविंग वर्ड और इस चैप्टर से हम लेंगे टॉपिक सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी। तो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक्स। ये शब्द बच्चों सिस्टमैटिक शब्द जो दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस का नाम हमने सुना है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कैरोलस लीनियस जो कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे, उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी अपनी बुक में उन्होंने ये शब्द सिस्टमैटिक्स का प्रयोग किया था। तो सिस्टमैटिक्स क्या है बच्चों? सिस्टमैटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी कि विकासीय संबंधों का जीवों के मध्य में उनके क्या विकासीय संबंध है, विकास की प्रक्रिया में वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इसका अध्ययन जो होता है वो किया जाता है सिस्टमैटिक्स में। ये ब्रांच है एक बायोलॉजी की जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। जीवों के आपस में विकासीय संबंध कैसे रहे, कैसे वो साथ साथ डेवलप हुए, विकास उनका साथ साथ हुआ या किस प्रकार से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। राइट, एक शब्द यहाँ पे आया बच्चों टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम सिस्टमैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं पौधों, जंतुओं यानी कि सभी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंदर करते हैं वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब वर्गीकरण हम जीवों का जब करेंगे तो उसके पहले हमें कुछ जानकारी चाहिए होगी। ठीक, सीधे ही हम जीवों को वर्गीकृत नहीं कर देंगे क्योंकि कई प्रजातियां जीवों की पाई जाती हैं, है ना। जीव से मतलब यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, फंजाई यानी कि शैवाल, कवक, है ना। कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, कई सारे जीव हैं जिनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवों का वर्गीकरण करते हैं वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। ठीक है, और टैक्सोनॉमी और जीवों के इवोल्यूशनरी सहसंबंध को, विकासीय सहसंबंध को स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करते हैं दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। तो बेसिकली ये टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, एक डेफिनेशन और मैंने यहाँ टैक्सोनॉमी की लिखी है कि टैक्सोनॉमी इज द फंक्शनल साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन मतलब समस्त जीवों की सबसे पहले पहचान की जाएगी, फिर उनका नामकरण होगा, देन उनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण होगा। ठीक है, तो ये जिस विज्ञान के अंतर्गत ये सब चीज़ें की जाती हैं, जीवों की पहचान हो रही है, फिर उन जीवों का नाम रखा जा रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के द्वारा, उसके बाद उनको वर्गीकृत किया जा रहा है उनके लक्षणों के हिसाब से। तो ये विज्ञान की जिस शाखा में हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि टैक्सोनॉमी के क्या मेन पार्ट्स हैं, मतलब टैक्सोनॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द कैरेक्टराइजेशन। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव, कई सारे जीव हमारे पास हैं। तो पहले उनके लक्षणों की हम स्टडी करेंगे, क्या उनके लक्षण है, उनके लक्षणों को नोट करके देखेंगे कि जीव क्या है, उसके आधार पर उस जीव की पहचान होगी जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। उसका अगला चरण रहेगा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का, उसके लक्षणों के हिसाब से पहचान करके उसको वर्गीकृत करेंगे एंड देन इसका नोमेनक्लेचर या इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिस्टमैटिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का पहले टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी के साथ साथ उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं। और टैक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स मेनली विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। राइट, कुछ मुख्य अंतर यहाँ पे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में मैंने नोट किए हैं कि टैक्सोनॉमी इज इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि मैं भी समझा चुकी कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम जीवों का वर्गीकरण और उनका नामकरण करते हैं नाम पद्धति द्वारा। जबकि जो सिस्टमैटिक है उसका संबंध क्या है,
दैट डिटरमाइंस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि विकासीय सहसंबंध जीवों में किस प्रकार का है वो स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत। तो सिस्टमैटिक की ही एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। विकासीय संबंध अध्ययन करते करते हम जीवों को वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। अभी जो हम मेथड जीवों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग करते हैं वो उसका प्रारंभ जो है कैरोलस लीनियस के द्वारा किया था, जो कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता तो हैं ही, एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट, ये प्रकृतिवादी एक थे। 18वीं सेंचुरी में 18वीं सदी में इन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया था। तो जो लीनियस का सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो थोड़ा इलेबोरेट किया गया और उसी को अब यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है। ठीक है, सब जगह वही सिस्टम यूज़ किया जाता है और इसीलिए इन्हें कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है। मैं आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, अब ये जो इनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम था कैरोलस लीनियस का, उसमें जो है कैरोलस लीनियस के सिस्टम में इवोल्यूशनरी इन्फ्रेंस को यूज़ किया जाता है। इवोल्यूशन में किस प्रकार से जीव एक दूसरे से संबंधित थे उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जाति और वंश हमने पढ़ा है। वंश मतलब जीनस, जाति मतलब स्पीशीज। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं उनको ग्रुप किया जाता है वंश में। ठीक है, सबसे जो बेसिक यूनिट है, सबसे जो टर्म है स्पीशीज यानी कि जाति, कई सारी जातियां मिल करके एक ग्रुप में आती हैं जिसे हम कहते हैं वंश या जीनस। ठीक हो गया। तो ये सिस्टम है जिसे हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कहा था। द्विनाम पद्धति में हमने वंश और जाति पढ़ा था। जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, दो शब्द हमने पढ़े थे, है ना। तो स्पेसिफिक एपिथेट, कई सारी स्पीशीज वो मिल करके एक जाति का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, ये जो टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी को भी हमने डिवाइड किया है। एक होती है क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो कि प्राचीनतम टैक्सोनॉमी है, दूसरी है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में बच्चों कई सारे जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसी एक स्पीशीज़ को सेलेक्ट करके उसके बारे में वर्णन करने के लिए, किसी एक स्पीशीज़ का वर्गीकरण करने के लिए कई सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर स्टडीड, राइट। जबकि क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या हुआ करता था कि ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स वर स्टडीड टू डिस्क्राइब अ स्पीशीज। ठीक है, ये थोड़ा अंतर है। दूसरा है कि जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में केवल कुछ बाह्य आकारिकी लक्षणों के आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया जाता था, जबकि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है इसमें हम केवल बाहरी लक्षणों के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी है कोशिकीय संरचना के आधार पर, कीमोटैक्सोनॉमी है यानी कि केमिकल्स जो प्रेजेंट हैं बॉडी में उनके आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है क्लासिकल और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।